इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे अंत्योदय एवं एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उसके बाद सभी शक्ति केंद्रों पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग एवं व्यापार मंच प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, भाजपा जिला मंत्री इंद्रपाल, दिनेश मेहर, कमल सुरेखा, जितेंद्र गर्ग, दुर्गाशंकर ठेकेदार, मंडल महामंत्री समीर खान, अमित सीटू चतुर्वेदी, राजकुमार गुप्ता, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, एससी मोर्चा अध्यक्ष रामेश्वर रंगीला, अल्पसंख्यक मोर्चा जमील बैग, पार्षद अविनाश जायसवाल, पिंटू, राहुल मेघवाल, मुकेश माली, संदीप प्रजापति, मिथुन वाड़िया, इकबाल हुसैन अंसारी, श्वेता मेहरा, मुकेश संगी, संतोष राव, अरुण पौरवाल, मनोज जैन, हरिसैन, विकास योगी, सुल्तान मेघवाल, मोहन भराड़िया, गोविंद भराड़िया, प्रदीप माहेश्वरी, महेश ठेकेदार, राहुल गोयर, नसीम पठान, अनिल सहित भाजपा कार्यकर्ता व पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सुनील नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र पपलिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने देश को शुचिता की राजनीति का दर्शन किया। उन्होंने कभी भी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। वे कार्यकर्ताओं के प्रति जितने सरल और व्यवहारिक रहे उतने ही कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व रहे। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बबूलाल कोटवार, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश लोहार, राम बाबू महाजन, देवी सिंह कोटवार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की आज जयंती है। उस निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एकत्रित होकर उनको पुष्प अर्पित किए और उनके आदर्शों और मूल्यों पर चलने का हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। आयुषी जैन ने बढ़ाया डग कस्बे का नाम। भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ चयन। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में झालावाड़ जिले के डग कस्बे की प्रतिभावान बालिका आयुषी जैन ने देश में 85वीं रैंक प्राप्त कर कस्बे का व क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसमें कस्बे व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर व्याप्त है। डग कस्बे के किराना व्यवसायी अजित कुमार मोनोत एवं गृहिणी हंसा मोनोद की सुपुत्री आयुषी जैन ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दूसरे प्रयास में सफलता के साथ देश में 85वीं रैंक हासिल कर भारतीय पुलिस सेवा में जाकर देश सेवा करने का सपना साकार किया। इसको लेकर कस्बे सहित क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। खबर मिलते ही माता पिता में व परिजनों में खुशी का माहौल हो गया। आयुषी के घर परिजन व परिवारजनों ने बधाई देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान लोगों ने उनके निवास पर ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस बारे में आयुषी ने बताया कि इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को जाता है। इस मुकाम को हासिल करने में उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। किशोरी शैक्षणिक मेले का हुआ आयोजन। पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई आयोजित। झालावाड़ जिले के गंगदा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरडिया बीरजी में किशोरी शैक्षिक मेला 2021 का आयोजन किया गया। विद्यालय के शिक्षक
कुमोद चंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय में आयोजित किशोरी शैक्षिक मेले में ग्राम पंचायत बढ़िया पीड़ जी के सभी विद्यालयों की कक्षा 6 से 12वीं की बालिकाओं द्वारा विभिन्न विषयों पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा कोरोना के प्रति सावधान रहने का संदेश दिया गया। गंगार चौबिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच द्वारा मनाई जयंती के अवसर पर हुए आयोजन। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के द्वारा राजकीय चिकित्सालय में फल वितरण, गोपाल गौशाला में गायों के लिए सवामणि एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला पहनाकर मनाई गई। मंच के प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग ने बताया कि सुबह 100 से अधिक मरीजों को फल वितरित करने के बाद सभी सदस्यों ने गौशाला पहुंचकर पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं गायों के लिए सवामणि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंच में जिला महामंत्री कमलेश दलाल ने पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम का समापन एसडीएम तिराहे पर स्थित पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर उद्योग एवं व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश वर्धानी, प्रदेश महामंत्री हेमंत सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा दुर्गाशंकर यादव, जिलाध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, व्यापार मंच जिला अध्यक्ष कमल सुरेखा, जिला प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग, जिला महामंत्री कमलेश दलाल, मंडल अध्यक्ष दीपक सोनी, जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल पराड़िया, गोविंद पराड़िया, परमजीत सिंह, मनोज अग्रवाल, नवीन जायसवाल, संजय पौरवाल, गिरीश माधवानी, दिलीप गुप्ता, रामेश्वर लोलवाले, राहुल गोयर, सुंदर आदि सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राधेश्याम मिरोलिया की रिपोर्ट। कुएं में गिरी गाय को निकाला सुरक्षित, युवाओं ने की पहल। आवर के निकट बुराड़ा कला में एक व्यक्ति के कुएं में गिरी गाय को जानकारी मिलने पर कुछ युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। राष्ट्रीय राजपूत महासभा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बुराड़ा कला के पूर सिंह के खेत में स्थित कुएं में रात में किसी समय घास चरते हुए आवारा पशु गिर गया था। सुबह जब खेत मालिक का लड़का पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर पहुंचा तो कुएं में हलचल सुनाई थी। जब श्याम सिंह ने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें जिंदा गाय नजर आई। उसने तुरंत गांव में फोन करके सूचना दी, जिस पर डॉक्टर विक्रम सिंह तुरंत 8-10 युवकों को मौके पर रस्सियों के साथ पहुंचे, जहां बड़ी मशक्कत के 2 घंटे के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। नीट की परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न संगठन जुटे, खाने पीने सोने की व्यवस्था की। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में नीट की परीक्षा देने आने वाले छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर वाहन से आने जाने के लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। समर्पण मानव सेवा समिति अकलेरा के अध्यक्ष रामचंद्र मीणा पाटन उदय ने बताया कि नीट परीक्षार्थी व परीक्षा देने आने वाले छात्र छात्राओं के रहने ठहरने एवं भोजन के साथ साथ परीक्षा सेंटर तक लाने ले जाने की सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। इसमें पूर्ण में तैयारियां पूरी कर ली गई है। समर्पण मानव सेवा समिति अकलेरा के तत्वावधान में एक टीम गठित कर सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें रात्रि विश्राम के लिए ठहरने एवं भोजन, ब्रेकफास्ट, चाय, काफी, वाहन व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। समर्पण मानव सेवा समिति अकलेरा के तत्वावधान में नीट परीक्षा देने आने वाले छात्र छात्राओं को चाय, कॉफी, नाश्ता, विश्राम गृह उपलब्ध करवाया जाएगा। बस स्टैंड अकलेरा में नीट परीक्षार्थी देने वाले छात्र छात्राओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विद कंप्यूटर सिस्टम के तहत हेल्प डेस्क लगाई गई। अकलेरा कस्बा पूरा मैप दर्शाया गया। नीट परीक्षार्थियों के लिए अकलेरा कस्बे सहित आसपास कुल मिलाकर 9 सेंटर है। समर्पण मानव सेवा समिति के सर्वोत्तम कार्यों की सराहना करने में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आने वाले परीक्षार्थियों ने भी खूब जमकर तारीफ की। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन ने भी समर्पण मानव सेवा समिति के कार्यों को सराहनीय कदम बताया है। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।
है, उनके रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, नाश्ते पानी की व्यवस्था है, उनको जहाँ हमने ठहराया वहाँ से परीक्षार्थी को छोड़ने की व्यवस्था है। तो ये आप कौन कौन मिलके और किस तरह से आपने ये व्यवस्था की है? ये हमारी एक समिति है, समर्पण मानव सेवा समिति, वो है श्री राम नर्सिंग होम है, एक श्रद्धा सेवा समिति है। गरोड़ से धाकड़ की हुई फिदाई, अपने कार्यों की वजह से लोगों के दिलों में किया राज। गरोड़ पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ के कार्यों से आज उनका ट्रांसफर भले ही हो गया है, मगर उनके कार्य कुशल की वजह से लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते गली मोहल्ला व अनावश्यक रूप से रोड पर घूमने वाले लोगों में धाकड़ के नाम का डर लोगों के दिलों में भर दिया था। गरोड़ थाने में पदस्थापित हुए 13 अगस्त 2019 को सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ सीधे साधा दिखने वाले हो, लेकिन उनको देखकर ही फालतू घूमने वाले लोग घरों के अंदर छुप जाते थे। मध्य प्रदेश में जो स्थिति आई थी, ऐसी भयानक बीमारी का प्रकोप कभी नहीं आया होगा। गरोड़ नगर की बात करें या फिर आसपास गांव की बात करें, जहाँ झुंड बनाकर बैठने वाले लोग जब सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ का नाम सुनते ही भाग जाते थे, वह घरों में छुप जाते थे। ऐसा उन्होंने मंदसौर जिले के गरोड़ थाने पर अपनी सेवाएं दी। 3 सितंबर 2021 को गरोड़ से विदाई लेकर शिवपुर चले गए। लगभग 2 से 3 साल तक अपनी सेवाएं दी। अपने दृढ़ कार्यकाल की वजह से कई बार वो शिकायतों के घेरे में भी आए, जिसके चलते कुछ लोगों ने विधायक से भी उनकी शिकायतें की। धाकड़ ने बताया कि दिसंबर 2019 से ही परिवार से नहीं मिले हैं। गरोड़ को ही अपना परिवार समझा था, उनकी सुरक्षा के लिए बेटे का फर्ज निभाया है। 11 जनवरी को संवाददाता सुमित सिंह राठौड़ का गरोड़ बोलिया रोड कालाखेड़ा के यहाँ बाइक से सड़क दुर्घटना में वो घायल हो गए थे। सूचना पर रात 11 बजे धाकड़ को लगी तो मौके पर तत्काल धाकड़ पहुंचे और घायल हुए सुमित सिंह राठौड़ को तत्काल गरोड़ अस्पताल डायल 100 की मदद से पहुंचाया। वह घटनास्थल पर 3 बार उनकी गाड़ी ढूंढने के लिए पहुंचे, जहां मदद के दौरान उन्होंने उनकी गाड़ी भी खोज निकाली। हसमुख मिलनसार अधिकारी सभी से मुस्कुराकर बात करते थे, चाहे बड़ा हो या छोटा व्यक्ति हमेशा मुस्कुराकर ही उनका अभिनंदन किया करते थे। वहीं यहाँ से उनका ट्रांसफर शिवपुर के लिए हो गया हो, लेकिन गरोड़ नगर को उन्होंने सुना कर दिया है। 600 किलोमीटर दूर परिवार से जब भी 10 से 15 मिनट फोन पर चर्चा होती थी तो धाकड़ बताते थे कि पहले ही बोला था ऐसा ही बनूंगा तो समय नहीं दे पाऊंगा। सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ ने एक बालिका और एक बेटा है। अतिवृष्टि के दौरान सराहनीय कार्य करने व आपराधिक मामलों में ट्रेस आउट करने तथा शराब तस्करी, सड़क दुर्घटना समेत अन्य मामलों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया था। हम आपको बता दें कि गरोड़ से विदाई लेकर शिवपुर चले गए हैं। उन्होंने गरोड़ नगर में रहकर अपनी लोगों के बीच एक अमोघ छाप छोड़ी है। वहीं सुमित सिंह राठौड़ ने भी ट्वीट करते हुए सब इंस्पेक्टर मूलचंद के लिए कुछ पंक्तियां, देव पूजा, देश पूजा, देश रक्षा और धर्म का सम्मान तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति को पवित्र अनुक्षण बनाए रखेंगे। गंगा जल में अल्प मात्रा में विष भी जाए तो गंगा जल नहीं रहने देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब इंस्पेक्टर मूलचंद धाकड़ को बहुत बहुत बधाई राठौड़ परिवार व गरोड़ की जनता द्वारा प्रेषित की गई। गरोड़ से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा, मौके पर कर्मचारियों को दिए निर्देश। दौसा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने जिला मुख्यालय पर भ्रमण कर रीट परीक्षा के लिए दी गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां कलेक्टर पीयूष सामरिया व जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने शनिवार को दौसा जिला मुख्यालय पर भ्रमण कर रीट परीक्षाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने STC बस स्टैंड, राजेश पायलट स्टेडियम, जयपुर रोड और प्रकाश हॉस्पिटल के पास आगरा रोड पर बस स्टैंड अजीत के लिए स्थापित किए गए और साथ ही में कई सेंटरों का निरीक्षण भी किया गया। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। सुभाष सर्कल स्थित भाजपा कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक और संगठनकर्ता थे। उन्होंने भारत के सनातन विचारधारा को युगानुकूल के रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्मक मानवतावाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर मंडल अध्यक्ष गजानन कुमावत ने बताया कि उपाध्याय की नितांत सरल और सौमान्य स्वभाव के धनी थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी। कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल के विचारों को अपने जीवन में उतारे। दोपहर पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक धनक्या पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा देहात उपाध्यक्ष सुभद्र लाल सैनी, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष आशीष दुसाद, पूर्व उपाध्यक्ष कालूराम जाट, पार्षद बालूराम सैनी, संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, गजेंद्र यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन सैनी, वंदना दीक्षित, सना खान, गोयल, ममता कुमावत, मदन रोगा, राजेंद्र प्रजापत, DCM तीक, पंचायत समिति सदस्य महेश यादव, फतेहपुर सरपंच बाबूलाल पूजर, मोहन बालारा, राजेश कुमावत, राकेश शर्मा, महेश शेरावत, राहुल भागड़ा, आलोक चांगेड़, अजीत भारवाल, ओम दास, दिलशाद सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमू से राजेश कुमार चांगेड़ की रिपोर्ट। कालाडेरा थाना प्रभारी हरमेंद्र को मिली बड़ी सफलता। हरमाड़ा पुलिस थाने का शीटर बनवारी लाल मीणा चढ़ा कालाडेरा थाना पुलिस के हत्थे। 24 घंटे में पकड़ा गया शातिर नकबजन बनवारी लाल मीणा। कालाडेरा थाना क्षेत्र में ग्राम रायतल के आंगनबाड़ी का ताला तोड़कर चोरी करने गया था, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा चुरा कर ले गया था। आरोपी बनवारी लाल मीणा के खिलाफ कई थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से भी अधिक मामले फिलहाल दर्ज थे। जहां पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से कालाडेरा थाना पुलिस कर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल गोविंदगढ़ पदाधिकारी सीओ संदीप सातवत ने सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चौमू से राजेश कुमार चांगेड़ की रिपोर्ट। ने किए परीक्षा के लिए 6 ऑटो फ्री। भवानी मंडी में सभी वर्ग व मजहब आने जाने वाले रीट परीक्षार्थियों के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। किसी ने खाने की व्यवस्था तो किसी ने पीने की, तो किसी ने रहने की, तो किसी ने होटल व धर्मशाला की व्यवस्था की है। इसी कड़ी में ऑटो यूनियन भी पीछे नहीं रहा, जिसके चलते एकता यूनियन ने अपने 6 ऑटो निःशुल्क रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए लगाए गए। यह सेवा छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। जहां ऑटो चालक अध्यक्ष रुस्तम शेख ने, जिनका मोबाइल नंबर 8890543357 है, वहीं शेरू अगवान जिनका मोबाइल नंबर 9261174888, संजू चौधरी जिनका मोबाइल नंबर 9462094368, इलियास अब्बासी जिनका मोबाइल नंबर 9785827219, गोलू अली जिनका मोबाइल नंबर 8441862440, याकूब मोहम्मद जिनका मोबाइल नंबर 9413667351 द्वारा यह सेवा निःशुल्क दी जा रही है, ताकि किसी भी परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट।